हरियाणा के किसानों ते पुलिस के विचकार टकराव होया। जींद के दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर से टकराव दी तस्वीरां जिहड़ियां सामने आईयां ने। पुलिस ने किसानों ते अथरू गैस के गोले छड्डे। पुलिस ने किसानों नूं खदेड़न की दरअसल कोशिश की। बॉर्डर से तनावपूर्ण हालात जिहड़े कि बने हुए ने। तुहानूं जींद दी तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि हरियाणा के किसान ते पुलिस आमो सामने हुई। जींद के दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर से जिहड़ा कि टकराव होया। पुलिस ने किसानों ते अथरू गैस के गोले छड्डे। पुलिस के वल्लों किसानों नूं खदेड़न की इस दौरान कोशिश की गई। उधर किसानी अंदोलन ते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार किसानों के नाल गलबात के लिए हमेशा तैयार है, पर रोज़ नवीं मंगां जुड़ रही ने। सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारे कदम चुके ने। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस ते भी निशाना साधा। दो दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से चर्चा को बड़ी गंभीरता से लिया, आगे भी लेंगे। हम लगातार चर्चा में बैठे रहे। कल भी देर रात तक हमारे केंद्रीय मंत्री बैठे रहे। जब किसान नेता उठ करके तब भी कहा कि भाई प्लीज बैठिए, बातचीत करेंगे, लेकिन वो फिर भी चले गए। और आज सुबह प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले, आगजनी, तोड़फोड़ जो भी हुआ। मैं कहना चाहता हूं, आप कृपया करके हिंसा मत करिए, तोड़फोड़ मत कीजिए, शांति से बातचीत में हिस्सा लीजिए। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आज भी करेंगे। अब चर्चा बढ़ क्यों रही, आपने पूछा, तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। कहा गया कि WTO से भारत को अलग हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब कहा गया कि FTA को रद्द कर देना चाहिए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार के जो समझौते होंगे अन्य देशों के साथ, उसको रद्द कर देना चाहिए। कहा गया कि स्मार्ट मीटर्स को खत्म कर देना चाहिए। कहा गया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से हमें बाहर कर देना चाहिए। कहा गया कि पराली को जलाने को और कृषि क्षेत्र को जलवायु वाले मुद्दे से बाहर निकाल देना चाहिए। अब ये नए नए मुद्दे और संवेदनशील भी हैं, इसलिए इन मुद्दों पर बाकी स्टेक होल्डर से बातचीत करनी बनती है। हमने यही काम सबसे चर्चा करके आपसे भी चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चर्चा से उठकर चले गए। मैं इतना ही कहूंगा, चर्चा जारी रखिए। अगर कतर में नौसेना के अधिकारियों को मृत्युदंड से बचाकर हिंदुस्तान सुरक्षित ला सकते हैं, ऑपरेशन गंगा में 27,000 हिंदुस्तानियों को बचाकर ला सकते हैं, तो हर समस्या का हल टेबल पे बैठ के ही निकलता है। चर्चा जारी रखें। लेकिन सर, जिस तरह से MSP की मांग हो रही है, राहुल गांधी का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है केंद्र में तो MSP की गारंटी देंगे। मैं इतना ही कहूंगा भाई, 60 साल इनकी सरकार रही। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो सड़क पे आके बिल फाड़ देते थे, ऑर्डिनेंस फाड़ देते थे अपनी सरकार का समय। क्या बीतती होगी उस समय के प्रधानमंत्री के मन में। और इन्होंने क्या किया 60 सालों में MSP पे। मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं, ये देखिए साहब, देश को देखना जरूरी है। ये आंकड़ा दिखाता है कि कांग्रेस ने धान, गेहूं, दलहन, तिलहन कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया 10 साल में। और मोदी ने गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इन आइटम्स पे 18,39,000 करोड़ रुपया खर्च किया, यानी कि 3-3.5 गुना से ज्यादा खर्च किया। हमने कृषि सिंचाई योजना पर भी 15,511 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। इनके समय ऋण मिलता था 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया किसानों को, हमने पिछले साल दिया 20 लाख करोड़ रुपया। इनके समय एक्सपोर्ट होता था 2,62,000 करोड़ का, हमने पिछले साल किया 4,67,000 करोड़ का। कांग्रेस की सरकार में 2013-14 में बजट था 27,662 करोड़ का, हमारी सरकार के समय बजट है 1,25,000 करोड़ का, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा। इनके समय ना किसान का सम्मान था, ना निधि थी। PM किसान सम्मान निधि शुरू करके हमने 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया साल का देकर कुल मिलाकर 2,81,000 करोड़ रुपया दिया। इनके समय किसानों को मुआवजा भी नहीं मिलता था।